हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली वीडियो लेके आ चुके हैं ओटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम है। तो ये वाला वीडियो पूरा एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आप देख के जाना। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे बच्चों। क्लास 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, हिंदी के, ठीक है। कल आपका जो हिंदी का पेपर है उसके लिए ये लास्ट वीडियो होगा हमारा ओटी सीरीज़ का। तो इसी में से आपका 100% ओटी यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना और यहाँ पर हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम बोर्ड के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो उद्धव ने गोपियों को दिया योग साधना का संदेश, ठीक है। गोपियों का मन चुरा ले गए, कौन, श्री कृष्ण, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम पढ़ने वाले हैं, तो बाकी सब छोड़ देंगे हम। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वही आप निशान लगाते जाना, ठीक है। परीक्षा अध्ययन में से बता रहा हूँ मैं, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। उद्धव किसके मित्र थे, श्री कृष्ण के थे, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन आपको सबको पता होगा, ठीक है। रामायण सबने देखी है, रामायण सबको पता है। सीता के विवाह के स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपके नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपका याद भी नहीं होगा ना, ऑप्शन देख के आप बता दोगे कि हाँ शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव धनुष। शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे। आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कौन क्रोधित हुआ था, तो परशुराम जी, ठीक है। परशुराम ने किसकी भुजा काटी थी, सहस्त्रबाहु की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा आपका इंपॉर्टेंट, आत्मकथ्य के कवि है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा। 2022 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। देखो, कंथा कहते हैं किसको, गुदड़ी को। और फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आएगी क्वेश्चन नंबर 12, अट नहीं रही कविता में वर्णन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु का। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दंत्रिक मुस्कान किस कवि की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा नागार्जुन जी की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है ये वाला, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो ये हो जाएगा क्रांति का। नेक्स्ट, फसल कविता के कवि। देखो कवि पूछे जाते हैं तो कवि आपको ज़रूर याद रख लेना है। तो फसल का जो कवि है अपने नागार्जुन जी, ठीक है। फिर इसमें क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। अब रिक्त स्थान में कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आत्मकथ्य के कवि हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। आत्मकथ्य के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। याद रख लेना आप, जयशंकर प्रसाद। आपका उत्तर भी यहाँ पर दे रखा है, जयशंकर प्रसाद जी, आत्मकथ्य के कवि, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, ये फसल कविता के कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका नागार्जुन। मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर के साथ आए थे, किसके साथ आए थे वो, विश्वामित्र जी के साथ। ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ठीक है। सत्य असत्य देख लीजिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है इसमें, देखो नागार्जुन को दंत्रुक मुस्कान बुरी लगती है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, अच्छी लगती है उनको तो, ठीक है। इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी सही जोड़ी भी छोड़ दो, तो हम जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक शब्द एक वाक्य, शिव का धनुष किसने तोड़ा था। तो आप सबको पता है किसने तोड़ा था, राम जी ने, ठीक है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था, राम जी ने। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर देख लीजिए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, किस ऋतु की, तो वो हो जाएगी आपकी वसंत ऋतु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया, ये भी देख लीजिए। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, किससे की है बादलों की तुलना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है अपने पास, बाल कल्पना से, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका, सूरसागर के रचनाकार आपका सूरदास जी हैं।
और सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सूरदास की भाषा कौन सी है तो ब्रज भाषा आपकी। तुलसीदास जी की रचना इसमें कौन सी है? तो विनय पत्रिका हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। फिर क्या है? जयशंकर प्रसाद किसके प्रवर्तक माने जाते? बहुत इंपॉर्टेंट, छायावाद के। नेक्स्ट क्या है अपने पास? युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन जी की। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होगा इसमें। उत्साह किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निराला जी की, ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ पर लालटेन के कवि है, इसका हो जाएगा मंगलेश डबराल, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव ही कवर करेंगे आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट, निबंध रचना का प्रारंभ माना जाता है कब से? भारतेंदु युग से, ठीक है। प्रेमचंद्र किस गद्य विधा के सम्राट माने जाते हैं? प्रेमचंद जी तो उपन्यास के। एकांकी में कितने अंग होते हैं? ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा 1। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदुमती। हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना गया है? नाटक सम्राट तो ये जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्या अपने पास? एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा, देखो। प्रसिद्ध कहानीकार है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी। और कहानी के तत्व कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। बाल गोविंद भगत साहिब किसे मानते थे? कबीर जी को। 2022-23 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो खंजड़ी। नेक्स्ट क्या है? बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो इसका हो जाएगा दुकान करते थे, है ना, सॉरी खेती बाड़ी करते थे, ये वाला सही है इसका ना। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, इसका सही हो जाएगा डुंगराव में ना। प्रकाश की आवश्यकता था, भूख ने किसका आविष्कार कराया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होता है आग। संस्कृति का संबंध होता है किससे होता है? मानव कल्याण से, ठीक है। देखो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का तो बानपुरा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप। सत्य असत्य में न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और 2023 में पूछा गया, आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और क्या बचा इंपॉर्टेंट? देखो, सूरज कब निकलेगा के लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। छोटू उस्ताद किसकी रचना है? ये हो जाएगी आपकी स्वयं प्रकाश जी की। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? ये आपके यतीन्द्र मिश्र। मन्नू भंडारी की रचना कौन सी इसमें से? इसका हो जाएगा आपका बंटी। माटी की मूर्ति के लेखक का नाम? ये हो जाएगा आपका रामवृक्ष बेनीपुर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, तो इंदौर में हुआ था। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? बानपुरा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बानपुरा हमारे पास में ही पड़ता है ना। और क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। भोलेनाथ का असल नाम था तारकेश्वर। भोलेनाथ किसे देखकर सूचना? अपने साथी बच्चों को देखकर। सांप के डर से घबराते भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे? माँ के आंचल में। फिर हो जाएगा आपका
बालक तारकेश्वर को अपने बेटा टीका लगा देता है, बबूत का। साना साना हाथ जोड़ किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। गंतोक का अर्थ है पहाड़। भारत का स्विट्जरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट, कटाओ, कटाओ, ठीक है। और मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम है अगे। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं इसके। देखो संधिया वाले भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक बार देख लो। विद्यालय में कौन से संधि है? तो आपकी हो जाएगा स्वर। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार जरूर पूछे जाते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार की। और दशांश में समास है। दशांश में कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि। इस तरीके से, ठीक है। समास वाले भी मैंने सारे आपको कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक और ये वाला देख लीजिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पंचवटी में समास, द्विगु समास, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखो ये वाली जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या है? इसका हो जाएगा आपका लोकोक्ति है। उल्लू बनाना का मतलब होता है मूर्ख बनाना। अधिक बोलने वालों को आप वाचाल बोलोगे। माता पिता क्या है? कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा, ठीक है। इस तरीके से 2022 में पूछा गया, अब चला गया किस प्रकार का वाच्य है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा भाववाच्य। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ? वस्तु की पूर्ति कम और महागंध, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। और ये वाले भी देख लीजिए आप एक बार। देखो आपको रस अच्छे से याद है तो आप रस वाले क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो जैसे करुण रस का स्थायी भाव पूछेगा तो करुण का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? शोक हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। स्थायी भाव आप सब अच्छे से कर लेना याद। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये आपकी विश्वनाथ जी की। इस तरीके से चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? इस तरीके से मात्राएं भी पूछी जाती है। तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16, ठीक है। देखो 2023 में पूछा गया है 10वें रस से, रस का क्या नाम है? 10वें रस का नाम, तो ये हो जाएगा आपका वात्सल्य, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं सिर्फ। इसमें देख लो सोटा छंद में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं सोटा छंद में? तो आपका हो जाएगा 4 चरण होते हैं, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देखे, तो कम से कम ये तो याद रखने ही रखने। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। और पेपर के अभी से भरोसे मत रहना, क्योंकि पेपर आए नहीं आए तो आप अपनी तैयारी जारी रखना, ठीक है। पेपर आएगा तो हम टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देंगे, ठीक है। जुड़े रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।